नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। जब हम भारत की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक देश नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी भौगोलिक कहानी है। तो अगले कुछ मिनटों में इन्हीं स्लाइड्स के जरिए हम इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, इसके साइज से लेकर इसकी आत्मा तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्केल की बात करते हैं, मतलब दुनिया के नक्शे पर भारत कितना बड़ा है। खैर, जमीन के हिसाब से देखें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये इतना बड़ा है कि सोचिए, इसमें यूरोप के कई देश आराम से फिट हो सकते हैं। पर असली कहानी इसके साइज में नहीं, बल्कि इसके अंदर बसने वाले लोगों में है। क्योंकि जब बात आती है आबादी की, तो भारत पहले नंबर पर है। जी हां, अब हम दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। और यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जो यहाँ के हर शहर, हर रिसोर्स और हर मौके पर अपना असर डालती है। तो आज का हमारा सफर इन 5 हिस्सों में बटा होगा। हम दुनिया के नक्शे पर भारत को देखने से शुरुआत करेंगे, फिर जूम इन करके इसके नक्शे को, इसकी सीमाओं को समझेंगे और आखिर में पहुंचेंगे इसके पहाड़ों के दिल तक। तो चलिए पहला सेक्शन शुरू करते हैं, दुनिया के नक्शे पर भारत। देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर यह विशाल देश कहाँ खड़ा है और क्या मायने रखता है। ये स्लाइड आप देखिए भारत की सबसे बड़ी चुनौती और शायद सबसे बड़ी ताकत दोनों को एक साथ दिखाती है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन पर दुनिया की लगभग 18% आबादी रहती है। मतलब ये आंकड़ा ही बता देता है कि यहाँ जमीन और लोगों का रिश्ता कितना कितना गहरा और कितना घना है। और हाँ, भारत की ये जमीन कोई नई नहीं है, इसकी जड़ें तो लाखों साल पुरानी हैं। उस जमाने की जब ये गोंडवाना लैंड नाम के एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था, और वहीं से टूटकर इसने अपना आज का ये अनोखा ज्योग्राफिकल सफर तय किया है। चलिए अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और भारत के नक्शे की आउटलाइन को समझते हैं। मतलब ये कितना लंबा चौड़ा है और इसके कोने कहां-कहां तक फैले हैं। ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तो भारत का पूरा कैनवास दिखाते हैं। सोचिए, उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा, और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूरब में अरुणाचल तक लगभग 3000 किलोमीटर का फासला। सही में एक छोर से दूसरे छोर तक एक महायात्रा है ये। और ये है भारत के 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स, वो 4 कोने जो देश की हदों को तय करते हैं। उत्तर में बर्फीला इंदिरा कोल, तो दक्षिण में समंदर के बीचों बीच इंदिरा पॉइंट, पश्चिम में गुजरात का गुहार मोती, और पूरब में जहां सूरज की पहली किरण पड़ती है वो जगह है किबिथु। अब देखिए, देश के लगभग बीचों बीच से एक इमेजिनरी लाइन गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये गुजरात से शुरू होकर मिजोरम तक इन 8 राज्यों से होकर निकलती है। और पता है ये क्या करती है? ये भारत को मोटे तौर पर 2 क्लाइमेट जोन में बांट देती है। इसके नीचे का हिस्सा गर्म ट्रॉपिकल है और ऊपर का हिस्सा सब ट्रॉपिकल, जहां मौसम में ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। और एक और दिलचस्प बात, देश इतना चौड़ा है पूरब से पश्चिम तक, फिर भी पूरे भारत में सिर्फ एक टाइम जोन है। जी, एक ही घड़ी चलती है हर जगह। इसे हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST। ये देश के लगभग बीच से गुजरने वाली एक लॉन्गिट्यूड लाइन से सेट होता है और GMT से 5.5 घंटे आगे है। चलिए अब जरा भारत की सीमाओं पर नजर डालते हैं। और ये सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरें नहीं है, ये तो इतिहास, भूगोल और राजनीति से बनी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पजल है। भारत की कई सीमाएं हैं, पर इनमें से कुछ के ऐतिहासिक नाम हैं जो काफी जाने जाते हैं। जैसे पश्चिम में रेड क्लिफ लाइन, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। फिर है डुरंट लाइन, जो भारत के कुछ हिस्से को अफगानिस्तान से जोड़ती है। और उत्तर पूर्व में मैकमोहन लाइन, जो भारत और चीन के बीच की सीमा तय करती है। भारत का पड़ोस वाकई में काफी कॉम्प्लेक्स है। जैसे दक्षिण में देखिए, पाल्क स्ट्रेट, मतलब समंदर की एक पतली सी पट्टी हमें श्रीलंका से अलग करती है। वहीं उत्तर पूर्व में एक छोटा सा राज्य है सिक्किम, जो 3 देशों से अपनी सीमा शेयर करता है, नेपाल, भूटान और चीन। और पूर्व में तो 5 भारतीय राज्य मिलकर बांग्लादेश के साथ एक बहुत लंबी सीमा बनाते हैं। और इसी का एक कमाल का उदाहरण है त्रिपुरा। जरा सोचिए, ये एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर।
ये भूगोल की एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प पहेली है। अच्छा, तो अब सीमाओं से आगे बढ़कर भारत के अंदर चलते हैं। इसकी जमीन को, इसके लैंडस्केप को समझते हैं। और मोटे तौर पर देखें तो भारत के 4 अलग-अलग भौगोलिक चेहरे हैं। वो 4 चेहरे कौन से हैं? सबसे पहले उत्तर के पहरेदार, हमारे विशाल पर्वत हिमालय। फिर जीवन देने वाले हरे भरे मैदान। तीसरा, भारत का सबसे पुराना हिस्सा, इसका प्रायद्वीपीय पठार। और आखिर में इसके लंबे लंबे समुद्री तट और बिखरे हुए द्वीप। और इन चारों में से हर एक की अपनी एक अलग ही कहानी है। तो चलिए इसी चौथे हिस्से यानी तटों और द्वीपों से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं। जैसे पूर्वी तट पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है उसे कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। भारत की जमीन का जो बिल्कुल आखिरी सिरा है दक्षिण में कन्याकुमारी, उसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम द्वीपों की बात करें तो अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम भारत के पहले प्राकृतिक हिस्से यानी इसके पहाड़ों पर करीब से नजर डालेंगे। ये पहाड़ जो सच में भारत के भूगोल की रीढ़ की हड्डी हैं। ये जो हमारे शक्तिशाली हिमालय हैं, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये असल में धरती की 2 बहुत बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स की करोड़ों साल तक चली एक धीमी लेकिन जबरदस्त टक्कर का नतीजा है। जब इंडियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट को टक्कर मारी, तभी ये पहाड़ ऊपर उठकर आसमान छूने लगे। इस पूरी विशाल पर्वतमाला को ना हम 3 पैरेलल लेयर्स की तरह समझ सकते हैं। सबसे उत्तर में जो सबसे ऊंची रेंज है वो है हिमाद्री या ग्रेट हिमालय। उसके नीचे बीच में आती है लेसर हिमालय। और सबसे आखिर में दक्षिण की तरफ जो सबसे नई और कम ऊंचाई वाली रेंज है वो है शिवालिक। और यहाँ भारत के पहाड़ों में वक्त का एक गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है हिमालय जो जियोलॉजी के हिसाब से अभी भी जवान है और लगातार ऊंचे हो रहे हैं, और दूसरी तरफ है अरावली रेंज जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। मतलब एक ऐसा पुराना पहाड़ जो अब करोड़ों सालों में घिस घिस कर छोटा रह गया है। तो जहां उत्तर में हिमालय का दबदबा है, वहीं दक्षिण भारत के भी अपने ऊंचे पहाड़ हैं। जैसे कि अनायमुड़ी 2695 मीटर की ऊंचाई के साथ ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो वेस्टर्न घाट में पड़ती है। तो आखिर में एक सवाल बचता है कि भारत की असली पहचान क्या है? क्या ये उत्तर के वो ऊंचे पहाड़ हैं जो पहरेदार बनकर खड़े हैं, या फिर वो विशाल मैदान जो करोड़ों लोगों को खाना खिलाते हैं, या फिर वो पुराना पठार और वो लंबे लंबे समुद्री किनारे? शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। शायद भारत की असली पहचान इसकी इसी डाइवर्सिटी में, इसी विविधता में ही छिपी है।